एक बूढ़े भिखारी को उसने धक्के मारकर निकाला था, पर जब उस फकीर ने उसकी इज्जत बचाई तो उस अमीर का घमंड चकनाचूर हो गया। यह कहानी सिर्फ ईमानदारी की नहीं है, यह कहानी है उस संस्कार की जो अमीरी और गरीबी की दीवार को तोड़ देती है। यह कहानी सुनकर आज आपका पत्थर जैसा दिल भी पिघल जाएगा। काशीपुर शहर की वो शाम कुछ ज़्यादा ही सर्द थी, इतनी सर्द की रजाई में बैठे लोगों को भी ठंड का एहसास हो रहा था। लेकिन उस कड़कड़ाती ठंड में बस स्टैंड के पास एक पुराने जर्जर हो चुके पेड़ के नीचे 70 साल के दीनानाथ काँप रहे थे। दीनानाथ के शरीर पर एक फटी हुई धोती और एक पुराना ऊनी स्वेटर था जिसमें इतने छेद थे कि ठंड को रोकने का कोई सवाल ही नहीं था। दीनानाथ कोई पेशेवर भिखारी नहीं थे, वक्त की मार ने उन्हें यहाँ ला खड़ा किया था। एक समय था जब उनका अपना भरा पूरा परिवार था, लेकिन एक हादसे बेटे और बहू को छीन लिया और पोता जो उनकी आखिरी उम्मीद था वो शहर की चकाचौंध में कहीं गुम हो गया। अब दीनानाथ के पास जीने का सिर्फ एक ही सहारा था, उनका स्वाभिमान जो उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने से रोकता था। वो दिन भर रद्दी बीनते और जो मिलता उसी से पेट भर लेते, लेकिन पिछले 2 दिनों से किस्मत उनसे रूठ गई थी। बारिश की वजह से सारी रद्दी गीली हो चुकी थी और बाजार बंद थे। दीनानाथ के पेट में भूख की आग जल रही थी, उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उन्होंने सोचा कि आज शायद मौत ही उन्हें इस भूख से मुक्ति दिलाएगी। तभी बस स्टैंड के सामने एक चमचमाती हुई काली मर्सिडीज कार आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और उसमें से एक नौजवान उतरा। उसका नाम था विक्रम। विक्रम शहर का जाना माना बिल्डर था, दौलत उसके कदमों में थी, लेकिन घमंड उसके सिर पर चढ़कर बोलता था। विक्रम आज बहुत परेशान था। उसकी इकलौती बेटी की शादी तय हो चुकी थी और आज ही उसे अपनी पुश्तैनी हवेली के कागजात और शादी के लिए खरीदे गए करोड़ों के हीरे के गहने बैंक में लॉकर में रखने थे। विक्रम फोन पर किसी से जोर जोर से बात कर रहा था। अरे मैंने कहा ना, वो डील मुझे आज ही फाइनल चाहिए। अगर उस जमीन पर कब्जा नहीं मिला तो मैं सबका जीना हराम कर दूंगा। गुस्से में पैर पटकते हुए विक्रम पास की एक चाय की दुकान की तरफ बढ़ा। उसका ध्यान नीचे बैठे दीनानाथ पर नहीं गया था। दीनानाथ भूख से इतने कमजोर हो चुके थे कि उनका हाथ अनजाने में विक्रम के महंगे जूतों से छू गया। विक्रम एकदम से भड़क गया। उसने नीचे देखा और अपनी नाक से कोड़ ली। उसने अपने जूते को ऐसे झाड़ा जैसे किसी गंदगी ने उसे छू लिया हो। दिखाई नहीं देता क्या तुझे, अंधे हो या नशा करके पड़े हो यहाँ? मेरे लाखों के जूते गंदे कर दिए, विक्रम चिल्लाया। दीनानाथ ने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए। माफ कर दो बेटा, 2 दिन से कुछ खाया नहीं। आंखों के आगे अंधेरा छा गया, जानबूझकर नहीं किया। विक्रम ने जेब से अपना रुमाल निकाला, जूते साफ किए और रुमाल वहीं फेंक दिया। हटो यहाँ से, तुम जैसे लोगों की वजह से ही यह शहर रहने लायक ही बचा है, कामचोर कहीं के। इतना कहकर विक्रम ने दीनानाथ को एक हल्का सा धक्का दिया। दीनानाथ का कमजोर शरीर वो धक्का बर्दाश्त नहीं कर पाया और बगल में पड़ी गीली मिट्टी में गिर गए। आसपास के खड़े लोग तमाशा देखते रहे थे कि लेकिन किसी ने उस बूढ़े को उठाने की जहमत नहीं उठाई। विक्रम अपनी कार की तरफ बढ़ा, लेकिन उसका ध्यान अभी भी फोन पर था। कार का दरवाजा खोलते वक्त उसकी जैकेट की अंदरूनी जेब से एक छोटी सी मखमली थैली पाउच फिसल कर नीचे गिर गई। विक्रम को इसका एहसास तक नहीं हुआ। वो कार में बैठा और धूल उड़ाता हुआ वहां से निकल गया। दीनानाथ धीरे धीरे उठे, उनकी आंखों में अपमान के आंसू थे। भूख अपनी जगह थी, लेकिन दिल पर लगी चोट ज्यादा गहरी थी। वो वापस अपनी जगह पर बैठने ही वाले थे कि उनकी नजर उस लाल रंग की मखमली थैली पर पड़ी जो कार के टायर के निशान के पास पड़ी थी। दीनानाथ इधर उधर देखा, उन्होंने कोई उन्हें नहीं देख रहा था। उन्होंने कांपते हाथों से वो थैली उठाई। जैसे उन्होंने उसे खोला, अपनी बूंदी बूढ़ी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर हीरे का एक ऐसा हार था जिसकी चमक से उस अंधेरी सांप में भी रोशनी हो गई थी। साथ में कुछ जरूरी कागजात भी थे। दीनानाथ ने अपनी बुरी जिंदगी में इतना सोना, इतना कीमती हीरा कभी नहीं देखा था। दोस्तों, कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि ईमानदारी से बढ़कर कोई धर्म नहीं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। दीनानाथ के मन में एक पल के लिए तूफान आ गया। उनका अंतर्मन उनसे बातें करने लगा। दीनानाथ, इसे रख ले, इसे बेचकर तो अपनी बची हुई जिंदगी राजा की तरह जी सकता है। तुझे अब कभी कचरे में ढेर में रद्दी नहीं बिननी पड़ेगी। तभी तुझे कभी किसी विक्रम जैसे घमंडी से अपमानित नहीं होना पड़ेगा। और वैसे भी उस अमीर आदमी ने तुझे धक्का दिया था, यह उसी का दंड है। दीनानाथ ने पेट की भूख ने हामी भरी। हाँ, इसे रख लो, आज भर पेट खाना मिलेगा। दीनानाथ ने थैली को अपने फटी हुई कमीज से अंदर छिपा लिया। वो वहां से चल दिया, लेकिन जैसे जैसे वो कदम बढ़ा रहे थे उनके पिता की दी हुई सीख उनके कानों में गूंज रही थी। बेटा, गरीबी कपड़ों में होती है, विचारों में नहीं। जिस दिन तूने किसी का हक मार लिया उस दिन तू दुनिया का सबसे गरीब आदमी बन जाएगा। दीनानाथ के कदम रुक गए। उन्होंने सोचा, यह हार शायद किसी की शादी का हो सकता है, किसी बेटी की खुशियों का हो सकता है। अगर यह खो गया तो उस परिवार पर क्या बीतेगी। उस अमीर आदमी का चेहरा उनकी आंखों के सामने आया जिसने उन्हें धक्का दिया था। लेकिन फिर दीनानाथ ने खुद से कहा, उसका कर्म उसके साथ, मेरा धर्म मेरे साथ। मैं भूखा मर सकता हूँ लेकिन चोर बनकर नहीं मरूंगा। दीनानाथ ने थैली में रखे कागजों को टटोला। वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन एक विजिटिंग कार्ड पर बने घर के नक्शे और एक पते को वो पहचान गए। यह पता शहर के सबसे पॉश इलाके सिविल लाइन्स का था। भूख ने पेट में मरोड़ उठ रहे थे, पैर जवाब दे रहे थे, लेकिन दीनानाथ ने उस पते की तरफ चलना शुरू कर दिया। रास्ता लंबा था। करीब 5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद दीनानाथ एक आलीशान कोठी के सामने पहुंचे।
कोठी के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था विक्रम विला। गेट पर दो वर्दीधारी गार्ड खड़े थे। दीनानाथ को देखते ही एक गार्ड ने डंडा फटकारा। ए बाबा आगे मत बढ़ो, यहाँ भीख नहीं मिलती। आज साहब का मूड वैसे ही बहुत खराब है, चलो आगे बढ़ो। दीनानाथ ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा मैं भीख मांगने नहीं आया, मुझे साहब से मिलना है, उनकी एक बहुत कीमती चीज़ मेरे पास है। गार्ड हंसा, तेरे पास साहब की कीमती चीज़? क्या मजाक कर रहा है? सुबह से वैसे ही साहब पूरे घर को सर पर उठाए हुए हैं, अगर तुझे अंदर जाने दिया तो हमारी नौकरी चली जाएगी। अंदर कोठी में कोहराम मचा हुआ था। विक्रम को चेहरे पसीने से तरबतर था। उसकी पत्नी रो रही थी। मैंने तुमसे कहा था विक्रम, ध्यान रखना पड़ा, वो हम मेरी खानदानी निशानी था, मेरी बेटी कल उसे पहनने वाली है, हम समाधियों को क्या जवाब देंगे? विक्रम की पत्नी ने रोते हुए कहा। विक्रम ने गुस्से में एक फूलदान जमीन पर पटक दिया। चुप रहो, मैं पुलिस कमिश्नर को फोन कर रहा हूँ, जिसने भी मेरा हार चुराया उसे मैं जमीन जमीन दोज कर दूंगा। मुझे याद है बस स्टैंड पर वो भिखारी मेरे करीब आया, जरूर उसी ने मेरी जेब से निकाला होगा। वो गिरोह के लोग होते हैं। विक्रम गुस्से में बड़बड़ाता हुआ बाहर गेट की तरफ आया। उसे लगा कि पुलिस आ गई होगी, लेकिन गेट पर पहुंचते उसने देखा कि वही बूढ़ा भिखारी दीनानाथ गार्ड से मिन्नतें कर रहा। विक्रम का खून खौल उठा। वो दौड़ता हुआ गया और दीनानाथ का कॉलर पकड़ लिया। तू, तेरी इतनी हिम्मत की चोरी करने के बाद मेरे घर तक आ गया? बता कहाँ है मेरा हार, वरना मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा और वो तेरी हड्डियों का चूरा बना देंगे। दीनानाथ की आंखों में डर नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने धीरे से अपना हाथ अपनी फटी हुई कमीज के अंदर डाला। विक्रम ने लगा कि शायद ये कोई हथियार निकालेगा। वह सतर्क हो गया, लेकिन दीनानाथ ने कांपते हाथों से वह लाल मखमली थैली बाहर निकाली। विक्रम सन्न रह गया। उसने दो झपट्टा मारकर वो थैली दीनानाथ के हाथ से छीन ली। उसने जल्दी जल्दी थैली खोली। अंदर हीरो का हार और कागजात वैसे के वैसे सुरक्षित थे। विक्रम ने हार को देखा, फिर दीनानाथ को देखा। उनका गुस्सा भी शांत नहीं हुआ था। उसे अपनी गलती मानने में शर्म आ रही थी। डर गया होगा, सोचा होगा पुलिस पकड़ेगी तो सब उगलना पड़ेगा, इसलिए वापस करने आ गया। सोचा होगा कि हार लौटाने के बदले मैं तुझे कुछ वैसे दूंगा, यही चाल है ना तेरी? विक्रम ने ताना मारा। दीनानाथ ने बड़ी आंखों ने एक आंसू लुढ़क कर उसकी झुर्री वाले गान पर आ गिरा। दीनानाथ ने बहुत धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, बाबूजी अगर मुझे बेचना होता तो मैं इसे लेकर शहर के बहुत दूर जा सकता था। आपने आपके इस हार की कीमत बाजार में लाखों की होगी, जिससे मैं अपनी बची हुई जिंदगी ऐसे गुजार सकता था। मैं 2 दिन से भूखा हूँ साहब, यह हार मेरे लिए सिर्फ एक पत्थर था, लेकिन आपके लिए आपकी इज्जत। मैं गरीब जरूर हूँ पर बेईमान नहीं। इतना कहकर दीनानाथ मुड़े और लड़खड़ाते कदमों से वापस जाने लगे। विक्रम वहीं खड़ा रहा। वे करोड़ों का हार था, लेकिन उसे वो हार अब बहुत भारी लग रहा था। दीनानाथ के वो शब्द, मैं गरीब जरूर हूँ पर बेईमान नहीं, विक्रम के कानों में हथौड़े की तरह बज रहे थे। उसने सोचा, मैं कितना छोटा हूँ, मैंने इसे धक्का दिया, अपमानित किया, चोर समझा, और यह आदमी भूखा होने के बावजूद मेरा सामान लौटाने इतनी दूर पैदल चल के आया। दोस्तों, अब जो हुआ उसने विक्रम की पूरी दुनिया बदल दी। क्या विक्रम अपनी गलती सुधार पाएगा? जानने के लिए बने रहें और वीडियो को लाइक जरूर करें। दीनानाथ अभी 10 कदम ही चले थे कि अचानक उन्हें चक्कर आ गया। 2 दिन की भूख और थकान अब उनका शरीर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो सड़क पर ही गिर पड़े। बाबा, विक्रम चिल्लाया। विक्रम ने अपनी सारी हेकड़ी, सारा घमंड उसी पल गेट के अंदर छोड़ दिया। वो नंगे पैर सड़क पर दौड़ा। उसने दीनानाथ को अपनी गोद में उठाया। दीनानाथ का शरीर तप रहा था। विक्रम ने गार्ड्स को चिल्लाकर आदेश दिया, गाड़ी निकालो, जल्दी हॉस्पिटल जाना है। वह गार्ड्स जो अभी दीनानाथ को धक्के मार रहे थे, अब हक्का बक्का होकर देख रहे थे कि उनका रबरी मालिक एक मैले चले भिखारी को अपनी गोद में उठाकर अपनी सबसे महंगी कार की पिछली सीट पर लिटा रहा था। विक्रम ने खुद दीनानाथ का सिर अपनी गोद में रखा। रास्ते भर विक्रम दीनानाथ के ठंडे हाथों को रगड़ता रहा। बाबा आंखें खोलिए, आपको कुछ नहीं होगा, मुझे माफ कर दीजिए बाबा। विक्रम की आंखों से पश्चाताप के आंसू गिर रहे थे। हॉस्पिटल पहुंचकर विक्रम ने डॉक्टर से कहा, इनका इलाज करो, बेस्ट ट्रीटमेंट चाहिए, पैसा कितना भी लगे मुझे परवाह नहीं, बस ये ठीक होने चाहिए। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया। पता चला कि कमजोरी और ठंड की वजह से उन्हें गहरा सदमा लगा है। ग्लूकोज की बोतलें चढ़ाई गई। विक्रम ने पूरी रात वहीं बैठा रहा। उसने अपनी बेटी की शादी की तैयारियां छोड़ दी, अपना बिजनेस भूल गया। उसे बस उस बूढ़े इंसान की फिक्र थी जिसने उसे इंसानियत का पाठ पढ़ाया था। अगली सुबह जब दीनानाथ को होश आया तो उन्होंने खुद को एक ऐसे नरम बिस्तर पर पाया। सामने विक्रम हाथ जोड़े खड़ा था। उसने साथ उसकी पत्नी और बेटी भी थी। दीनानाथ घबरा गया। मैं कहाँ हूँ? विक्रम आगे बढ़ा और उसने दीनानाथ के पैर पकड़ लिए। जी हाँ, शहर का सबसे अमीर बिल्डर एक भिखारी के पैरों में अपना सिर रखकर रो रहा था। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैंने दौलत के नशे में अंधा होकर इंसान को पहचानना छोड़ दिया था। आप महान है, आपने मेरा हार ही नहीं लौटाया, आपने मुझे मेरा जमीर लौटाया है। दीनानाथ ने कांपते हाथों से विक्रम के सिर पर हाथ रखा। बेटा, इंसान से गलती हो जाती है, भगवान तुझे खुश रखे। विक्रम ने आंसू पोंछते हुए कहा, बाबा अब आप सड़क पर नहीं रहेंगे। मेरा एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है जहां मैं अनाथालय और वृद्धाश्रम बनाना चाहता था, लेकिन कभी वक्त नहीं मिला। आज से आप वहां रहेंगे, और अकेले नहीं, मैं शहर के उन सभी बुजुर्गों को वहां रखूंगा जिनके पास घर नहीं है। आप उस आश्रम की देखरेख करेंगे, आप मेरे पिता समान हैं। विक्रम की बेटी आगे आई और उसने दीनानाथ के हाथ में वही हीरो का हार रख दिया। दीनानाथ चौंक गए। यह क्या बेटी? बेटी ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, पापा ने बताया कि यह हार आपने बचाया है। हमारी परंपरा है कि शादी में बड़ों का आशीर्वाद सबसे कीमती होता है। यह हार अब आपकी अमानत है, आप इसे बेचे रखें या दान करें, यह आपका है, लेकिन हमें बस आपका आशीर्वाद चाहिए। दीनानाथ ने वो हार वापस बेटी के गले में डाल दिया और कहा, मेरी बेटी, एक फकीर के लिए सबसे बड़ा धन दुआएं होती है। यह पत्थर मेरे किस काम का? इसे पहन और खुश रहे। मुझे तो बस एक छत और 2 वक्त की रोटी चाहिए। उस दिन हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ और विक्रम का परिवार रो रहा था। विक्रम ने अपना वादा निभाया। उसने दीनानाथ के नाम पर सेवा धाम बनवाया। दीनानाथ जो कल तक गाने दाने को मोहताज था, सैकड़ों बेसहारा लोगों का सहारा बन चुके थे। विक्रम हर हफ्ते वहां जाता, दीनानाथ के साथ वक्त बिताता और जमीन पर बैठकर उनके साथ खाना खाता। शहर के लोग हैरान थे कि घमंडी विक्रम इतना कैसे बदल गया, लेकिन विक्रम
जानता था कि उसे अमीर किसी बिजनेस डील ने नहीं बल्कि एक फटेहाल अमीर फ़कीर ने बनाया था। कहानी की सीख दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों या बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि उसके चरित्र और संस्कारों से होती है। वक्त का पहिया कब घूम जाए कोई नहीं जानता। जो राजा आज राजा है वह कल रंक हो सकता है, इसलिए कभी किसी गरीब का अपमान मत करो, क्योंकि हो सकता है कि फटे हुए कपड़ों में कोई फरिश्ता आपके सामने खड़ा हो। ईमानदारी एक ऐसी दौलत है जिसे दुनिया का कोई भी चोर न चुरा नहीं सकता। समापन, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद या इंसानियत जरूर लिखें, और हाँ, अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि अच्छाई का यह संदेश दूर तक जाए। अब आपकी स्क्रीन पर एक भाव और भावुक कहानी आ रही है, उसे क्लिक करें और देखें। धन्यवाद।